ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 21वां अध्याय यति के अंत्येष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। वामदेव उवाचो ये मुक्ता यतयस्ते सामदाह कर्मणा विद्यते मृते शरीरे खननं तद्देहस्य श्रुतं मया तत्कर्मा चक्षुषु प्रीत्या कार्तिकेय गुरो मम त्वत्तोऽन्यो नाहि संवक्ता त्रिषु लोकेषु विद्यते पूर्णाहं भावमाश्रित्य ये मुक्ता देह पंजरात और ये तूपासन मार्गेण देह मुक्ताः परम गताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेषां गति विशेषं च भगवान् शंकरात्मजा वक्तुमर्हसि सुप्रीत्या माम विचार्य स्वाशिष्यतः। सूतवाचो मुनि विज्ञप्तिमाकर्ण्य शक्तिपुत्रः सुरारिः अप्राहात्यन्तराहस्यं तद भृगुणा श्रुतमीश्वरात्। सुब्रह्मण्यमुवाचो इदमेव मुने गुह्यं भृगवे शिवयोगिने उक्तं भगवता साक्षात् सर्वज्ञेन पिनाकिना भक्ष्ये तदद्यते ब्रह्मण्यदेयं यस्य कस्यचित् देयं शिष्याय शान्ताय शिवभक्तियुताय वै समाधिस्थो यतिः कश्चित् छिन्न भावेन देहमुख समाधिस्थो यतिः कश्चित् शिव भावेन देहमुख अस्ति चेत् स महाधीरः परिपूर्णः शिवो भवेत्। अधैर्यचित्तो यः कश्चित् समाधिं नाचा विन्दति तदुपायं प्रवक्ष्यामि सावधानतया शृणु। त्रिपदार्थ परिज्ञानम वेदांतो गमवाक्यजम् अश्रुत्वा गुरुर्मुखाद्योगमभ्यसेत् स यमादिकम् तत्कुर्वन् स यति सम्यग् शिवध्यान परो भवेत् नियमेन मुने नित्यं प्रणवासक्तमानसः। देह दौर्बल्य वसतो यद्यधैर्यधरो यतिः आकामश्च शिवं स्मृत्वा सा जीर्णां स्वाम तनुं जयेतो त्यजेतो सदा शिवानुग्रहतो नंदिना प्रेरिता मुने अतिवाहिक रूपिण्यो देवता पंच विश्रुताः। अग्न्याहंताकृति काचिज्योतिः पुंज वपुष्मती अहनोभिमानिनी काची शुक्ला पक्षाभिमानिनी उत्तरायण रूपा चा पंचानुग्रह तत्परा धूम्रा तपस्विनी रात्रि कृष्ण पक्षाभिमानिनी। ओम नमः शिवाय। दक्षिणायन रूपेति विश्रुता पंचदेवताः तासां मृत्युं शृणुस्वाद्य वामदेवो महामुने। ता पंचदेवता जीवान् कर्मानुष्ठान तत्परान् गृहीत्वा त्रिविधं यान्ति तत्पुण्यवसतो मुने। मानुषं लोकमासाद्य भजते जन्म पूर्ववतो। ओम नमः शिवाय। तः पंचदेवता जीवान् कर्मानुष्ठान तत्परान् गृहीत्वा त्रिदिवं यान्ति तत्पुण्यवसतो मुने। भुक्त्वा भोगान्यथोक्ताश्च अते तत्पुण्यक्षये पुनः मानुषं लोकमासाद्य भजते जन्म पूर्ववतो। ता पुनः पंचधा मार्गं विभाज्यारभ्य भूतलम् अग्न्यादिक्रमतां गृह्य सदा शिवपदं यतिः निनीय वन्द्य चरणो देवदेवस्य पृष्ठतः उत्तिष्ठन्त्यानुग्रहाकाराः कर्मण्येव प्रयोजिताः। समागच्छमभिप्रेक्ष्य देवदेवः सदाशिवः विरक्तश्चेन महामन्त्र तात्पर्यामुपदिश्य च स्वासाम्यं च वपुर्दत्रे गणपत्येऽभिषिच्य च अनुगृह्णाति सर्वेषा शङ्करः सर्वनायकाः। मृगकण्ठ त्रिशूलाग्रा वरदानो विभूषितं त्रिनेत्रं चन्द्रसकलं गङ्गोल्लासित जटाधरम् अधिष्ठित विमानग्रं सर्वगं सर्वकामदम् इति शाखाभिरक्तस्य रुद्रकन्या समावृतं। नृत्यगीतो मृदङ्गादि वाद्यघोषो मनोहरम् दिव्याम्बरस्त्रगालेप आभूषणैरपि भूषितं। दिव्यामृतघटः
पूर्णं दिव्याभा परिपूरितं सूर्यकोटि प्रतीकाशं चंद्रकोटि सुशीतलम् मनोवेगं सर्वगं चाभिमानमनुगृह्य च अभुक्तभोगस्य तस्यापि भोगकौतूहलक्षये निपात्य शक्तिं तीव्रतरां प्रकृत्या ह्याति दुर्गमां कान्तारं दग्धु कामां तां प्रलयानल सुप्रभाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः अनुगृह्य महामन्त्रात् पर्यं परमेश्वरा पूर्णोऽहं भावना रूपा शम्भुरस्मीति निश्चलम् अनुगृह्य समाधिं च स्वादास्यस्य पंदरूपिणी रव्यादि अकर्म सामर्थ्य रूपः सिद्धिर्नर्गलः आयुक्षये पद्मयोने पुनरावृत्ति वर्जितां मुक्तिं च परमां तस्मै प्रयच्छति जगद्गुरुः एतदेवो पदं तस्मात् सर्वैश्वर्यं समष्टितं मतो मुक्ति घंटा पथं चेति वेदान्तानां विनिश्चितम् अमुमूर्षोस्तस्य मंदस्य यते सत संप्रदायिनः यतयः सानुकूलत्वास्तिष्ठेषु परितस्तदा तथा सर्वे चाते तत्र प्रणवादीन्यानुक्रमात् उपदिश्य च वाक्यानि तात्पर्यं च समाहितः वर्णयेयुः स्फुटं प्रीत्या शिवं संस्मारयन् सदा निर्गुणं परमज्योतिः प्रणम्य विलयावधि एतेषां सममेवात्र संस्कार क्रम उच्यते असंस्कृत शरीराणां दैर्गत्यं नैव जायते सन्न्यस्य सर्वकर्माणि शिवाश्रय परायतः देहं दूषयतस्तेषां राज्ञो राष्ट्रं च नास्यति तदग्रामो वासिनस्तेऽपि भवेर्यूरभ्रशदुःखिना तद्दोषो परिहाराय विधानं चैव मुच्यते सातूनम इरिण्ड्याय चेत्यारभ्य विनम्रधि नम अमी अवतकेभ्यान्तं तत्काले प्रजयेन मनुम् ओमित्यन्ते जपन् देवो यजनं पूरयेत् ततः शान्तिर्भवेस्तस्य दोषस्य हि मुनीश्वरा पुत्रादयो यथा न्यायं कर्युः संस्कारमुत्तमम् अवच्मि तत्कृपया विप्रो सावधानो तया शृणु अभ्यर्च स्नाप्य शुद्धोदयरभ्यर्च कुसुमादिभिः श्रीरुद्राचमकाभ्यां च रुद्रसूक्तेन चाक्रमातो शङ्खं च पुरतः स्थाप्य तज्जलेनाभिषिच्य च पुण्यं निधाय शिरसि प्रणवेन प्रमार्जयेत कौपीनादीनि सन्त्यज्य पुनरन्यानि धारयेत भस्मनोद्धूलयेत् तस्य सर्वाङ्गं विधिना ततः त्रिपुण्ड्रं च विधानेन तिलकं चन्दनेन च विरच्य पुष्पैर्मालाभिरलङ्कुर्यात् केवरं लेवरम्। ओम नमः कलेवरम्। ओम नमः शिवाय। उरः कंठो शिरो बाहु प्रकोष्ठ श्रुति सुक्रमात् रुद्राक्षमालाभरणैरलङ्कुर्याच्च मंत्रतः सुधूपितं समुत्थाप्य शिक्योपरि निधाय च पंचब्रह्ममये रम्ये रथे संस्थापयेत् तनुम् औमाद्ये पंचभिर्ब्रह्मो मंत्र सद्यादिभिः क्रमात् सुगंध कुसुमैर्माल्यैरलङ्कुर्याद्रयथं चातं नृत्यवाद्यैर्ब्रह्माणानां वेदघोषैश्च सर्वतः ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य गच्छेत् प्रेतं तमुद्वहन् ततस्ते यतिना सर्वे यथा प्राच्यां यथापि वा उदीच्यां पुण्यदेशे तु पुण्यवृक्षो समीपतः खनित्वा देवयजनं दण्डमात्रो प्रमाणितः प्रणव्याहृतिभ्यां च अप्रोक्ष च तीर्य चाक्रमातो समीपत्रैश्च कुसुमैरुत्तग्राग्रं तदूर्ध्वतः आस्तीर्य दर्भास्तत्पीठं चैलाजिनकुशोत्तरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणवीनो ब्रह्मभिश्च पंचगव्येन ताम तनुम् अप्रोक्ष्याभिषिच्य रौद्रेण सूक्तेन प्रणवेन च शङ्खतो येनाभिषिच्य मूर्ध्नि पुष्पं विनिक्षिपेत तदगस्त्यानुकूलोऽसौ शिव स्मरण तत्परः ओमित्यथ समुद्रत्य अस्वस्ति वाचन पूर्वकम् अगर्ते योगासने स्थाप्य प्राङ्मुखम् अस्याद्यथा तथा गन्धपुष्पैरलङ्कृत्य धूप गुग्गुलना ततः
विष्णु हव्यमिति प्रोचो रक्षस्वेति वदन् वदेत्। दंडम दक्षिण हस्ते तु वामे तद्यातकमण्डलुं प्रजापतेना त्वदेदातान्यान्यो मंत्रेण सूदकम् ब्रह्मजज्ञानं प्रथममिति मंत्रेण मस्तके स्पृशज्रप्त्वा रुद्रसूक्तं भुवोर्मध्ये स्पृशजेतो मानो महान्तमित्यादि चतुर्भिर्मस्तकं ततः नालिकेरेणो निर्भिद्याद्वटम् अपूरयेत् ततः पंचभिर्ब्रह्माभिः स्पष्ट्वा जपेत स्थलमनन्यधि यो देवानामुपक्रम्य यः परः सा महेश्वरः इति जप्त्वा महादेवं साम्बं संसार भेषजं सर्वज्ञं पराधीनं सर्वानुग्रहकारकम् एकारत्नी समुत्सेध अमरद्वीन द्वय विस्तृतं मृदापीठं प्रकल्प्याथो गोमयेनोपलेपयेतो चतुरस्त्रं सा तन्मध्ये गन्धाक्षत समन्वितः सुगन्धा कुसुमैर्बिल्वैर्स्तुत्यस्त्यां च समर्चयेतो। ओम नमः शिवाय। प्रणवेनो ततो दद्याद धूप दीपोपयो हवि दत्त्वा प्रदक्षिणीकृत्य नमस्कुर्याच्च पंचधा प्रणवं द्वादशावृत्या संजप्य प्रणवेत् ततः दिग् क्रमतो दद्यादो ब्रह्मर्ध्यं प्रणवेन च एवं दशाह पर्यन्त्यं विधिस्ते समुदाहृतः यतीनां मुनिवर्याथ का दशाः विधिं शृणु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलास संहिता 21वां अध्याय यति के अंत्येष्टि कर्म की दशाह पर्यंत विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वामदेव जी बोले, जो मुक्त यति है उसके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे गुरु कार्तिकेय, आप प्रसन्नता पूर्वक यतियों के उस अंत्येष्टि कर्म का मुझे वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन कार्तिकेय, जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देव पंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, मुनि वामदेव जी के ऐसा निवेदन करने पर देव शत्रुओं का नाश करने वाले पार्वती नंदन स्कंद जी शिव जी से भृगु के द्वारा सुने गए परम रहस्य को उनसे कहने लगे। वामदेव जी से सुब्रमण्यम कार्तिकेय जी बोले, हे मुनि वामदेव जी, हे ब्रह्मन, इस गुप्त बात का सर्वज्ञ सदाशिव ने परम शैव भृगु से जैसा वर्णन किया था, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। यह ज्ञान जिस किसी को नहीं देना चाहिए, इसे शांत चित्त तथा शिव भक्ति समन्वित शिष्य को ही देना चाहिए। जो कोई यति समाधिष्ट हो, भगवान शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है, किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता है तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, आप उसे सुने। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम नियम आदि रूप योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भली भांति भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहे। हे मुनि वामदेव जी, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। हे मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से भगवान शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं।
उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योति पुंज स्वरूप, कोई दिनाभिमानी, कोई शुक्ल पक्षाभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धूमाभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब पांच मिलकर होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। हे महामुने वामदेव जी, अब तुम उन सब देवताओं की वृत्ति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीव को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते हैं तथा पूर्ववत जन्म ग्रहण कर जीवन व्यतीत करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता हैं, वे भूतल से लेकर ऊर्ध्वलोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्नि आदि के मार्ग से होते हुए उसे भगवान सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहां देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोकानुग्रह के कर्म में ही लगाए गए वे अनुग्रहाकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। यति को आया देखकर देवाधिदेव सदाशिव यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे मृग, टंक, त्रिशूल, वरदान मुद्रा से विभूषित कर अर्धचंद्र समन्वित तथा गंगा प्रवाह से उल्लसित जटाओं वाला बना देते हैं। जो यति नाना शाखाओं वाले विषय भोगों से विरक्त नहीं हुआ है, उसे कृपा पूर्वक भगवान शिव जी सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला रुद्र कन्याओं से समावृत्य मृदंग आदि वाद ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि से मनोहर दिव्य वस्त्र, माल्य, आभूषण आदि से विभूषित, दिव्य अमृत घटों से पूर्ण, दिव्य संज्ञाओं से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा करोड़ों चंद्रों के समान शीतल, मन के समान वेग वाला सर्वत्रगामी विमान प्रदान करते हैं। इन भोगों को भोग लेने पर निवृत्त हुई भोगासक्ति वाले यति को स्वभावतः अत्यंत दुर्गम तीव्रतर विषय वासना रूपी मन को दग्ध करने के लिए उद्दत प्रलयकालीन अग्नि के सदृश प्रभाव वाली शक्ति प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे परमेश्वर सदाशिव अनुग्रह पूर्वक उस यति को महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह मैं परिपूर्ण शिव ही हूँ इस प्रकार की निश्चल भावना वाला हो जाता है। उसे वे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति